हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। मैं आपकी हिंदी टीचर सोनम मैम। आज मैं आप सबके लिए जो है हिंदी प्रश्नोत्तरी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आई हूँ। और इसमें टोटल जो है आपके 60 क्वेश्चन है। बहुत सारे मित्रों का कमेंट आ रहा था कि मैम 100 क्वेश्चन कराइए, 60 क्वेश्चन कराइए। तो देखिए, 100 क्वेश्चन करने से नहीं होगा, उसको सारे आंसर को हमें समझना ज़रूरी है, उसके सारे ऑप्शन को क्लियर करना ज़रूरी है। अगर एक ही क्वेश्चन में अगर हम 4 ऑप्शन को क्लियर करते हैं तो इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं। तो अगर हम इतना ही क्वेश्चन करें, कम ही पढ़े लेकिन उसको स्पष्ट रूप से समझते हुए पढ़ें, तो वही बहुत ही है आपके लिए। तो फिर भी आज मैं आपके लिए 60 जो है क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप जो है इसे देखें, समझें और अच्छी तरह से याद करें। और बहुत सारे मित्रों का कमेंट आ रहा है कि मैम टेलीग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं। तो इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ से जो है आप जो है वहाँ पे लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। और वहीं पे मैं जो है आपको पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए आज पढ़ते हैं जो है आपका ये हिंदी प्रश्नोत्तरी का क्लास पढ़ते हैं। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है ये देखिए। आइए। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक का नाम आपसे पूछा है। इस पंक्ति के सही लेखक का नाम क्या है, चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और घ है प्रेमचंद। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल का बुक का जो है आप हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको आचार्य शुक्ल ने जो है ये कहा है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, सीम सिंह सरोज, आचार्य शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य शुक्ल को जाता है। किसे? आचार्य शुक्ल को। आगे चलते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम पूछा है। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ और आचार्य शुक्ल। तो सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। इसका सही आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। क नंबर सही आंसर है। ये देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे। सत्य नहीं है। चलिए, सीधे साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सही है, इस सहज साधना की ओर था। सीधे साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा है। सही है। सीधे साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई। सही है। सीधे साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। ये क्या है? गलत है। क्या है ये? गलत है। ये सही नहीं है। ये क्या है? गलत है। इसको गलत कर देते हैं, गलत है ये। तो सही आंसर क्या होगा? कौन सा सत्य नहीं पूछा है, तो ये घ नंबर आपका सही होगा। सीधे साहित्य जो है, आपको पता होगा कि सीधे साहित्य की रचनाएं जो हैं कौन सी भाषा में रची गई थी? सीधे साहित्य का रचनाएं संधा भाषा का इसमें प्रयोग किया गया था, जो प्रतीकात्मक भाषा के रूप में जाना जाता है। तो सीधे साहित्य का जो है रचनाएं संधा भाषा में किया गया है, तो ये गलत हो गया। आगे चलते हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। कौल ज्ञान निर्णय, ऑप्शन पढ़ते हैं, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोपी चंद्र। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? ये मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित जो है हिंदी रचना कौन सी है? खुमान रासो, ढोला मारूरा दूहा, भारतेश्वर बाहुबली रास, या जय मयंक जस चंद्रिका। तो देखिए सही आंसर इसका क्या होगा? अपभ्रंश प्रभावित पूछ रहा है हिंदी रचना, तो सही आंसर क्या होगा? भारतेश्वर बाहुबली रास। ग नंबर। आप जानते हैं भारतेश्वर बाहुबली रास जो है शालीभद्र सूरी द्वारा रचित है। यह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। ठीक है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ये देखिए। सिद्ध साहित्य का, जैन साहित्य का, नाथ साहित्य का, राष्ट्र साहित्य का। तो चारण साहित्य जो है किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। राष्ट्र साहित्य का। राष्ट्र साहित्य का जो है दूसरा नाम चारण साहित्य। आगे चलते हैं। आदिकाल को शीत सामंत युग कहा है। बहुत बार मैंने ये कराया है क्वेश्चन। ऑप्शन पढ़ते हैं, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल को शीत सामंत युग राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है।
आपने जब आदिकालीन हिंदी काव्य धारा पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा उसमें जैन साहित्य का भी वर्णन है, सिद्ध साहित्य का भी वर्णन है और नाथ साहित्य भी है, लेकिन कहीं भी सिख साहित्य था नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ग नंबर, सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है, सही आंसर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। अष्टछाप का कवि नहीं पूछा है, ऑप्शन पढ़ते हैं, कुंभन दास, स्वामी हरिदास, परमानंद दास, चित स्वामी। तो मैंने अष्टछापे जो है शॉर्ट जो है मैंने डाला है अपने चैनल पे। आप अगर नहीं जानते अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं तो आप उस शॉर्ट को जाकर देख सकते हैं। अष्टछाप का कवियों के नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट। अष्टछाप के 8 कवि के नाम आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कौन नहीं है, ये कुंभन दास भी हैं, परमानंद दास भी हैं, अच्युत स्वामी भी हैं। तो कौन नहीं है, स्वामी हरिदास नहीं है। तो आप इसे याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है आप लोगों को तो कौन सा नहीं है, ख नंबर इसका आंसर सही है। आगे चलते, ये देखिए, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है, पूछ रहा है भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है। श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 3वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। तो मूल स्रोत क्या है, घ नंबर इसका सही आंसर है। श्री भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। सही आंसर क्या होगा, घ। आगे चलते हैं, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। आप जानते हैं रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित है और ये अवधी भाषा में रचित है। तो इसमें जो है किस संवाद का संबंध नहीं पूछा है, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, राम सीता संवाद या काकभूषुंडी गरुड़ संवाद। तो आप जानते ही हैं इसमें जो है शिव पार्वती संवाद भी है, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद भी है और काकभूषुंडी गरुड़ संवाद भी है, लेकिन राम सीता संवाद नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, ग नंबर। आगे चलते हैं, केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। तो पंक्ति के रचनाकार यहाँ पूछ रहा है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास और रहीम। तो केशव कहीं न जाएगा पंक्ति के रचनाकार कौन है, ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ा, सही आंसर क्या होगा चलिए बताइए। तो सही आंसर इसका होगा तुलसीदास जी है। केशव कहीं न जाएगा कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है, तुलसीदास। गंग कवि का जन्म स्थान है, गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है, ऑप्शन पढ़ते हैं, आगरा, प्रयाग, इटावा, गंगापुर नगर। तो गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है, क्या है, इटावा। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है, ऑप्शन पढ़ते हैं, रामलला नेहछु, भैरवी रामायण, हनुमान बाहु की अभिनय पत्रिका। तो तुलसीदास जी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु जो है कौन सा ग्रंथ लिखे थे, हनुमान बाहुक लिखे थे, कौन सा, हनुमान बाहुक। आगे चलते हैं, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, रीति मुक्त काव्य से। तो इसमें रीति मुक्त काव्य से कोई संबंध नहीं है, ज्ञान मार्गी से नहीं है, इसमें इस्लाम से नहीं है। तो फिर किससे है, सूफी साधना से, किससे, सूफी साधना से, ऑप्शन ख होगा। आगे चलते हैं, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण करना है, घनानंद, रसलीन, ठाकुर, रहीम। तो इनके कवियों का जो है क्रम, तो इसका ग नंबर सही आंसर होगा, रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर, ये इनका जो है सही क्रम है। आगे चलते हैं, घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं। आप जानते ही हैं घनानंद जो है किस धारा के कवि है, मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो रीति मुक्त धारा के जो है घनानंद कवि हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये चारों जो है कवि है रीति मुक्त के हैं, ऑप्शन ख हो गया। आगे चलते हैं, जहांगीर जस चंद्रिका की रचनाकार पूछ रहा है, रहीम है, आचार्य केशवदास हैं, रसखान है, मलिक मोहम्मद जैसी हैं। तो जहांगीर जस चंद्रिका किसकी कृति है, आचार्य केशवदास की कृति, किसकी, केशवदास की, याद रखेंगे, ख नंबर। रीति काल को अलंकृत काल कहा है, ऑप्शन पढ़ते हैं, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो चलिए सही आंसर इसको बताइए, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने, सही आंसर होगा क। आगे चलते हैं,
किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संरक्षित हुआ है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ये देखिए ऑप्शन क्या है, रूपनारायण पांडे, डॉक्टर गोपाल शरण, मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे। तो सही आंसर क्या होगा, मुकुटधर पांडे ने जो है अपनी रचना में छायावाद का पूर्वाभास का संरक्षित हुआ है। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है, मैंने पढ़ाया भी आपको। सी प्रसाद, सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन, नवजागरण का अग्रदूत के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला। यह पंक्ति जो है प्रशंसा परक पंक्ति किसने लिखी है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ये देखिए मैथिली शरण गुप्त जी ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या बाल मुकुंद गुप्त ने। तो सही आंसर इसका क्या होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ख नंबर जो है इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ। ये सब आप जानते ही होंगे, शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नामकरण पे हुआ है। आगे चलते हैं, ग नंबर इसका सही आंसर है। बिहारी की दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की। सही ऑप्शन क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए इसका। महावीर के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की, तो पद्म सिंह शर्मा। किसने की, पद्म सिंह शर्मा ने, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, गो नंबर, ये देखिए साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से विकास से जुड़ा है। तो साकेत जो है किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है, राम और सीता के, लक्ष्मण उर्मिला के, भारत और मांडवी के और लक्ष्मण और सीता के। तो साकेत आप जानती हैं मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है और यह जो है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र से जुड़ा है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का, ये भी है, ये भी छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का है। प्रगतिवाद में आपने पढ़ा है इसकी प्रवृत्तियाँ। प्रगतिशील लेखक की स्थापना, ये भी है प्रगतिवाद में प्रगतिशील लेखक की स्थापना 1936 में प्रेमचंद जी अध्यक्ष थे। और मार्क्सवादी प्रभाव, प्रगतिवाद पे मार्क्सवादियों का भी प्रभाव आप भी ये भी जानते हैं। तो ये तीनों सही है, इसका मतलब घ आंसर सही है, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है, वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह या राधिका रमन या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह है। क्या है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, अभी मैंने बताया। यशपाल जी ने, दिनकर जी ने, निराला जी ने, प्रेमचंद जी ने। सही आंसर क्या होगा, प्रेमचंद जी ने। सही आंसर क्या है, प्रेमचंद जी। आगे चलते हैं, ये देखिए प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, पूछा है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ये देखिए नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। कौन नहीं है, आप जानती है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन जी भी हैं, दिनकर जी भी और मुक्तिबोध। तो कौन नहीं है, अज्ञेय प्रयोगवाद से संबंध रखते हैं। तो ग नंबर आंसर होगा, क्या होगा, सही नहीं है, तो ग नंबर। आगे चलते हैं, निराला का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल या बिहार। तो आपको पता ही होगा इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था। कहाँ, बंगाल के मिदनापुर, ठीक है। तो ग नंबर इसका जो है मिदनापुर। तो ग नंबर इसका क्या है, महिषादल भी बोला जाता है वो जगह को। तो ये ग नंबर जो है क्या है, सही आंसर है। निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं, पूछा है। देखिए निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है, पूछा है। भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। आपको पता ही है सरोज स्मृति, सरोज अपनी बेटी की याद में उन्होंने जो है, सरोज उनकी बेटी का देहांत हो जाता है तो अपनी बेटी की याद में उन्होंने सरोज स्मृति एक लंबी कविता उन्होंने लिखी है। राम की शक्ति पूजा भी एक लंबी ही कविता है। और कुकुरमुत्ता, तो इसमें कौन सी नहीं है, तो भिक्षुक नहीं है। ये तीनों लंबी है, तो ये भिक्षुक नहीं है। 32 का क्या आंसर हो जाएगा, ए भिक्षुक, ठीक है।
निम्नांकित में कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? अज्ञेय का काव्य संग्रह जितने भी अज्ञेय जी के काव्य हैं उन पे मैंने जो है शॉर्ट जो है बनाया है और ट्रिक के माध्यम से बनाया है। तो आपको आसानी से अगर आपको याद ना हो तो आप शॉर्ट को देखिए और याद आसानी से कर लीजिए, क्योंकि अज्ञेय बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आएगा तो आप याद कर लें। हरी घास पे क्षण भर, आप जानते हैं अज्ञेय जी की रचना है। अरियो करुणा प्रभा में, ये भी जानते हैं आप अज्ञेय जी की रचना है। आंगन के पार दो, ये तीनों अज्ञेय की है, तीनों। तो ये ग नंबर नहीं है, ये किसकी है? ये रघुवीर सहाय की है, रघुवीर सहाय जी की है रचना, ठीक है। आगे चलते हैं। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ये देखिए तार सप्तक से क्वेश्चन आ गया, तो तार सप्तक पे भी मैंने जो है ट्रिक बनाया है, आप उसे जाके आसानी से वो ट्रिक के माध्यम से आप तार सप्तक के कवियों को याद कर सकते हैं। भरतभूषण अग्रवाल, मुक्ति बोध, नेमी चंद्र जैन, रघुवीर सहाय, ये तीनों तार सप्तक के कवि हैं। प्रभा गिने, ऐसी तरह से जो है मैंने एक ट्रिक बनाया है, आप उसे जाएंगे देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो कौन सा नहीं पूछा है? रघुवीर सहाय धन सब शहर, ये दूसरा सप्तक के कवियों का ट्रिक है, धन सब शहर। तो ध से धर्मवीर भारती, न से इस तरह से सब कवियों का। तो ये सही आंसर क्या होगा? तार सप्तक के कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के हैं, तो घ नंबर आपका आंसर सही हो गया। आगे चलते हैं। ये देखिए जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया है? ऑप्शन पढ़ते हैं। भारत भारती सम्मान से, ज्ञानपीठ सम्मान से, सरस्वती सम्मान से, व्यास सम्मान से। तो चलिए, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा भारत भारती सम्मान, क नंबर इसका सही आंसर है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ये देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। महाप्रस्थान, वन पाखी सुनो, संपूर्ण रचना कर्म या संशय की रात। तो नरेश मेहता को संपूर्ण रचना कर्म के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी की नहीं है? किस ग्रंथ के लेखक जो है यहाँ पे बोल रहा है कि जो है रामविलास शर्मा जी नहीं है? तो चलिए, भाषा और समाज, आप जानते हैं भाषा और समाज किसका है? भाषा और समाज रामविलास शर्मा जी का है। नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा जी का है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, तो कौन सा नहीं है? कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान जो है डॉक्टर नामवर सिंह जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा, याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। रानी, तो सही आंसर क्या होगा? घ इसका। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या सदा सुखलाल। तो सही आंसर इंसा अल्लाह खां होगा। क्या होगा? इंसा अल्लाह खां। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है पूछा? ये देखिए, इसलिए ज्ञानपीठ जिनको मिला है ना, आप याद कर लीजिए। महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो आप जानती हैं महादेवी वर्मा जी को किस काव्य के लिए मिला है ज्ञानपीठ? यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा जी को, और जो है पंत जी को, तो पंत जी को आप जानते हैं चिदम्बरा के लिए मिला है, और रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए मिला है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को नहीं मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? ख। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं 40 नंबर में। ये देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1800 में या 1857 में, 1885 में या 1900 में? तो सही आंसर इसका क्या होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में। कब? 1800 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? अशोक के फूल, कबीर, या नया साहित्य, या कुटज। तो आप जानती हैं अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, आप जानते हैं। कबीर भी है और कुटज भी है। नया साहित्य इनका नहीं है। तो सही आंसर क्या हो गया? ग। तो नया साहित्य है किसका? तो नया साहित्य नंद दुलारे जी का है, नंद दुलारे। आगे चलते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी का। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? सही ऑप्शन पढ़ते हैं। हिंदी भाषा से, तमिल भाषा से, संस्कृत भाषा से, या सभी भारतीय भाषाओं से? तो सही आंसर इसका क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है। आगे चलते हैं। चाक उपन्यास की लेखिका पूछ रहा है इसमें। चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, या मन्नू भंडारी? तो अब
चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चलिए बताइए। चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। ममता कालिया के एक दो रचनाएं आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। ममता कालिया की प्रमुख इस तरह से एक छुटकारा ममता कालिया द्वारा रचित है। प्रतिदिन ममता कालिया जी द्वारा रचित है। और बोलने वाली औरत है। मृदुला गर्ग की कितनी कैदें, डैफोडिल जल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी कैदें और डैफोडिल जल रहे हैं, कितनी कैदें और डैफोडिल जल रहे हैं। मनु भंडारी का मैं हार गई, यही सच है। ये क्वेश्चन भी आया है, यही सच है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सच है। तो इस तरह से जो है याद करते जाएंगे। कफन कहानी में घिसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते? कफन कहानी मैंने पढ़ाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कफन कहानी पे मैंने डिटेल वीडियो डाला है। पुड़िया खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। तो जब कफन कहानी में घिसू और माधव को कफन के पैसे मिलते हैं तो वे लोग बाजार जाते हैं और वहाँ पे जो है क्या करते हैं, पुड़िया खरीदते हैं और शराब, ये दोनों काम करते हैं दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर होगा, दोनों काम करते हैं। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। वरदान, गोदान, प्रतिज्ञा और रंगभूमि। प्रतिज्ञा और रंगभूमि। तो सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास जो है रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। इस तरह से जो है आगे चलते हैं। देखिए हाँ, आवारा मसीहा जो किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। शरतचंद्र, बंकिम चंद्र, अमृतलाल नागर होगा, अमृतलाल नागर या बिमल मित्र। तो आवारा मसीहा जो है शरतचंद्र की जीवनी से संबंधित है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ग नंबर सही है। आगे चलते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 की सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों से सही मिलान कीजिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। दिव्या किसकी रचना है? थॉमस, महिला आंचल, बलचन्मा। तो दिव्या जो है आपको पता होगा, दिव्या बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है जो यशपाल जी द्वारा रचित है। थॉमस आपके सिलेबस में लगी है भीष्म सानी जी द्वारा, और महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा, और बलचन्मा नागार्जुन जी द्वारा रचित है। तो इस तरह से जो है हम इसका मिलान करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अ का चौथा, क्या है अ का चौथा, और ब का पहला, स का दूसरा और द का तीसरा। तो इसका मतलब ख जो है आपका सही है। ख में टिक कर देते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं? इलाचंद्र जोशी जी, अज्ञेय जी, सुदर्शन जी या जैनेन्द्र जी। तो यहाँ पे जो है अज्ञेय मनोविश्लेषण प्रधान है कथाकार, जैनेन्द्र भी हैं और इलाचंद्र जोशी भी हैं। तीनों हो गए, तो कौन नहीं हो गए? सुदर्शन जी। तो सही आंसर क्या होगा? 49 का। 49 का सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। सी नंबर, सुदर्शन। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? क भावात्मक, ख विवरणात्मक, वर्णनात्मक या विचारात्मक। तो चलिए ऑप्शन बता दिया गया। सही आंसर क्या होगा बताइए। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त? घ नंबर क्या होगा? विचारात्मक। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं पूछा है। विद्यानिवास का निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। इनका निबंध बहुत संख्या में है, बहुत ही ज़्यादा है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो फेमस निबंध है, जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, जिससे उन निबंधों को कम से कम नाम आप याद कर लें। आगे चलते हैं। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। तुम चंदन हम पानी, रस साकेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सीरीज़ की याद आई। तो तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास की है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास की है, और सीरीज़ की याद आई विद्यानिवास की है। तो कौन सी नहीं है? रस आखेटक नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ख नंबर। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? चलिए,
यह जो पंक्ति किस निबंध से ली गई है? ऑप्शन पढ़ते हैं। भाव मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है? यह करुणा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति जो है किस निबंध से ली गई है? यह पंक्ति जो है श्रद्धा भक्ति निबंध से ली गई है। ख नंबर। कौन सी? श्रद्धा भक्ति से। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। ऑप्शन देखते हैं। सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? चलिए बताइए। राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। आगे चलते हैं। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। हिंदी का प्रथम पत्र है कौन? उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, पंडित जुगल किशोर या बालकृष्ण भट्ट। तो सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। सही आंसर ग होगा, पंडित जुगल किशोर। ग नंबर। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन पढ़ते हैं। 1826, 1829, 1834, 1844। तो हिंदी समाचार पत्र बंगदूत जो है कब प्रकाशित हुआ? 55 का क्या होगा आंसर? 55 का होगा 1829। कब? 1829। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं। ये देखिए, भोला राम का जीव बहुत इंपॉर्टेंट व्यंग है ये। तो इसके लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या श्री लाल शुक्ल। सही आंसर क्या होगा? भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित क्या है? व्यंग्य है। आगे चलते हैं। क नंबर। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? देखिए, संस्मरण है, आत्मकथा है, रेखा चित्र या जीवनी है। तो सही आंसर क्या होगा? माटी की मूर्ति जो है रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है, रेखा चित्र है माटी की मूर्ति। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है माटी की मूर्ति से। इसमें इन्होंने जो है जो रामधारी सिंह दिनकर है, आसपास के लोगों का, अपने जो उनके अपने लोग थे या चिन्ह पहचान के लोग थे, उनके जो है इन्होंने अपने इसमें माटी की मूर्ति में रेखा चित्र खींचा है। उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। आगे चलते हैं। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। कलम का सिपाही कृति के लेखक पूछा है। देखिए, ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए, प्रेमचंद जी, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या रामविलास शर्मा। सही आंसर क्या होगा? कलम का सिपाही ग नंबर, अमृत राय। कलम का सिपाही जो है अमृत राय जी द्वारा लिखा गया। ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई जी की नहीं पूछा है? देखिए, नेताजी का हीन, भूत के पाँव, बिठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। नहीं पूछा है। तो भूत के पाँव, निठल्ले की डायरी, ये तो दोनों हरिशंकर परसाई जी का ही है। तो कौन सी नहीं है? नेताजी का हीन नहीं है। सही आंसर क्या होगा? 59 का क। नेताजी का हीन किसकी है? तो नेताजी का हीन मनोहर श्याम जोशी जी का है। मनोहर श्याम जोशी जी का है। मनोहर श्याम जोशी जी का। अच्छा, आगे चलते हैं। सिंहावलोकन। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? बताइए। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? महादेवी वर्मा की, यशपाल की, नागार्जुन की या हरिवंश राय बच्चन की। तो सिंहावलोकन जो आत्मकथा है वो यशपाल जी की। किसकी है? ख नंबर इसका आंसर सही है। किसकी? यशपाल जी की थी। तो ये आज थे आज के कुल 60 प्रश्न, 60 प्रश्न थे जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जो भी नए आने वाले फ्रेंड्स हैं मेरे चैनल पे, वो जो है चैनल पे जाके क्या कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे आपको मिलती रहे। और फिर जो भी फ्रेंड्स को ये PDF चाहिए, तो वो फ्रेंड्स जो है मेरे चैनल पर जाकर जो है या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जाकर टेलीग्राम के लिंक से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे मैं आपको PDF शेयर कर देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में फ्रेंड्स, नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।